एग्जैक्टली और exactly. जेनेसिस भाई मैं आपको रिजल्ट अभी बता रहा हूँ कि आप लास्ट में इरेशनल साबित होंगे। मैं अभी रिजल्ट बता दे रहा हूँ, अब चलें गुफ्तगू शुरू करते हैं। चलें जी। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किस तरह किया गया था, आपको मालूम है? नहीं मालूम? हाँ या ना? मतलब मेरे को याद नहीं। ओके, आप मुसलमान थे ना? हाँ थे या हो? बैटल में एक शहीद किया था। मैं ऑलमोस्ट मुसलमान छोड़ने थे, वाला हूँ, छोड़ने वाले हो, ठीक है। आपने पोजीशन ले ली कि वेस्ट की जो पोजीशन है वो ही ठीक है। अब इसको आप साबित करें। मैंने बता दिया कि अगर वेस्ट की आपने पोजीशन को 100% मान लिया तो बेटा माँ के साथ रह रहा होगा, बेटी बाप के साथ रह रही होगी, माँ बहन और भाई बहन दोनों एक साथ रह रहे होंगे, बहनें बहनें रह रही होंगी, भाई भाई हरकतें कर रहे होंगे, कंसेंट के साथ चल रहा होगा। तो अब मुझे बताएं कि ये आपको मुआशरा ऐसा अच्छा लग रहा है? जी भाई जेनेसिस साहब। जी गुड इवनिंग मुफ्ती साहब। गुड इवनिंग जी। जी मुफ्ती साहब, मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने आपको एक वो रखा था कि स्लेव मार्केट में जो स्लेव्स थे वो नेकेड उनको डिस्प्ले किया गया था। तो मैंने जोनाथन ब्राउन का आपको हवाला दिया था, तो आपने कहा कि वो अब नहीं, आप उनको अब ज्यादा वो नहीं देते प्रोटोकॉल। तो मैं एक और लाया हूँ, पेरिनला मायर्स है, पेरिनीला मायर्स, उन्होंने भी उनकी किताब में यही लिखा है, जो स्लेव्स होते थे उनको डिस्प्ले नेकेड किया जाता था। आपने मुफ्ती शमाइल साहब की प्रेजेंटेशन देखी थी? हाँ। उसके बाद सवाल क्यों हो रहा है? जबकि मुफ्ती शमाइल साहब ने ना तो जोनाथन ब्राउन को, न किसी मायर्स को, न किसी स्टीव को, न किसी मुकेश को, किसी को कोट नहीं किया। उन्होंने सिंपल जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस थे उनके ऊपर बात की। मसलन उनमें गालिबन अब मुझे याद नहीं है क्योंकि इसको भी कई साल हो गए हैं, लेकिन जो हमारे जो जो इब्तदाई रेफरेंसेस हैं जिसमें हदीस और तारीख की किताबें, तारीख की रिवायतें हैं, उन्होंने उनके ऊपर बात की थी और उनको डीबंक किया था। ये सारे लोग वहीं से तो ले रहे हैं ना भाई। मान लीजिए नहीं, तारीख मगर तबरी इस्लामिक में, सिविलाइजेशन। जी बोलिए बोलिए। तारीख तबरी में अगर कोई चीज लिखी हुई है तभी तो फिर वो मायर्स ने या इसी तरीके से जोनाथन ब्राउन ने ली होगी। अगर कोई चीज इस्लामी तारीख की किसी किताब में लिखी हुई नहीं है तो कहां से लेंगे लोग? तो इसलिए हम उसके ऊपर बात करेंगे कि तारीख तबरी में या इस तरह की जो दूसरी तारीख की किताबों में यह बात आ गई है तो वो अपनी सनद के एतबार से कितनी मजबूत है। अगर वो मजबूत है तो ठीक है, जोनाथन ब्राउन ने जो लिखा वो भी ठीक है। लेकिन अगर वो मजबूत नहीं है तो जोनाथन ब्राउन की बात भी गलत है। तो जोनाथन ब्राउन पर हमें एतमाद नहीं है। हमें ये बताए कि उसने कहां से लिया है। अब एकेडमिक्स है वो सर, उनको पता। इस तरह तो यानी आपको क्या लगता है, मैं और आसिम भाई एकेडमिक्स में नहीं है? मैं भी एकेडमिक्स हूँ, एकेडमिशियन हूँ। हाँ, तो मगर ये इस्लामिक सिविलाइजेशन में हुआ है ना मुफ्ती साहब। और कम से कम आपने जिन लोगों का रेफरेंसेस दिया है उनसे ज्यादा अथॉरिटी तो रखते ही है, ये तो तय है। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन में तो हुआ था ऐसा, उन्होंने भी लिखा है। तो क्या ये इस्लामिक था या अनइस्लामिक था? सिविलाइजेशन में बहुत कुछ वाकयात हुए हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है। इस्लामी सिविलाइजेशन में हजरत अली रजी अल्लाह उनकी शहादत हुई है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह उनकी शहादत हुई है। तो क्या इन सारी चीजों को हम ऑन कर लें? ओके, तो ये अनइस्लामिक था आपकी तरफ से, ये समझू मैं। जाहिर है, मैंने पहले भी यही बात की थी, आज भी ये कह रहा हूँ। ठीक है। और मुफ्ती साहब, आपने मुझे मैरिटल रेप के बारे में समझाया था। भाई इसमें दो चीजें हैं। एक ये है कि एक मिनट मेरे को मेरा हो जाने दीजिए। 2-3 क्वेश्चन है, फिर क्या मेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा? पॉइंट कंप्लीट कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं जेनेसिस भाई कि आप जो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन में ये चीज हुई थी, हम इसको ही रद्द कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ, अगर आप पहले प्रूव कर दें कि ये हुआ तो वो अन इस्लामिक है, वो सेकंड स्टेप है। हम फर्स्ट स्टेप पे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, सही। ओके। तो फिर मैं ये कह रहा था अगर हुआ है ना तो आप हमें वो रेफरेंस ना दें कि इसने ब्राउन ने क्या लिख दिया और ब्लैक ने क्या लिख दिया और व्हाइट ने क्या लिखा। आप बताओ इस्लामिक जो किताबें क्लासिकल, वहां से रेफरेंस दें, उस पर हम वहां से तो नहीं है। हाँ, तो और आपने मेरे को समझाया था, ठीक है, आपने मेरे को समझाया था मैरिटल रेप आपके यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। यार आप मैरिटल मत कहा करो, मैरिटल इसको सही करो। मैरिटल वही, हाँ नहीं वही नहीं है ना। हाँ वही, आपने बोला कि वो टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती और आप नहीं मानते, ठीक है। मगर इस्लाम का क्या कहना है इस पे? अगर वाइफ जो है वो रेडी नहीं होती और क्या हस्बैंड उसको फोर्स कर सकता है?
पिछली मर्तबा जब आपने ये सवाल किया था तो आसिम भाई ने एक मिसाल दी थी, वो क्या मिसाल थी आसिम भाई, थोड़ा सा उसको रिपीट कीजिएगा। जी सब ये जो सारा मसला इनका कंसेंट का है, ठीक है, तो उसमें हमने जो है वो ये दिया था, ये मिसाल दी थी कि मान लें कि उसको ब्रेकफास्ट करने की इजाजत दी। अरे हाँ, ये पता है मुझे, पता है मुफ्ती साहब, याद है। होल्ड ऑन जेनेसिस, होल्ड ऑन, बिहेव। ब्रेकफास्ट करने की जो है एक लुकमा खाया बीवी ने, क्योंकि वो तो नाना नक्का मर्द के जिम्मे है। एक लुकमा खाया बीवी ने, अगले कहता है कि अब आगे आपको इजाजत नहीं, आप नहीं खा सकते, आगे कंसेंट नहीं है मेरा कि मैं नाना नक्का दूं आपको। तो जेनेसिस भाई का ये आर्गुमेंट था कि ये नहीं कर सकता शौहर। जी हाँ, तो मैं यही सवाल है, एग्जैक्टली यही सवाल है कि अगर आप ये सवाल लेकर आ रहे हैं ना हमारे पास कि जी मैरिटल रेप जो है वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है, तो इस्लाम इस ताल्लुक से नहीं बात करेगा, इस्लाम बात करेगा कि कंसेंट किसे कहते हैं। इस्लाम कंसेंट के ऊपर बात करेगा। अगर कंसेंट मौजूद है तो फिर अब आप ये जो साइड की टर्म्स निकाल कर लाएंगे, इस्लाम उन टर्म्स को रिजेक्ट कर देगा, और कंसेंट मौजूद नहीं है तो बस बात ही खत्म है, जाहिर है फिर वो चीज गलत है। हाँ, तो इस पे से जैसे कंसेंट है तो गलत है, तो व्हाट अबाउट स्लेव वुमन? उसका कंसेंट है? नहीं है। किसने कह दिया? उसका तो सबसे ज्यादा कंसेंट मौजूद है, उसके कंसेंट के बगैर वो आ ही नहीं सकता। शॉर्ट रखिए आंसर, मेरे को थोड़ा एक दो सवाल पूछने हैं। हाँ शॉर्ट, मतलब मेरा तो एक भी जुमला पूरा नहीं होता, आप कह रहे हो कि शॉर्ट रखूं। मैंने बताया कि एक स्लेव वुमेन का कंसेंट मौजूद है, अगर उसका कंसेंट ना होता तो वो कभी भी स्लेव ना बनती। ये सिंपल सी बात। मैं इनको आज के एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे समझें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ नॉर्म है कि आप अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे तो आपको जो है 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, ये नॉर्म है, आपको पता है। उसके बावजूद आप सिग्नल तोड़ते हैं, उसके बाद जब 10,000 का चालान कटता है तो आप कहते हैं मेरा कंसेंट नहीं है, मैं 10,000 नहीं देना चाहता। ये बात मानी जाएगी कि आपका कंसेंट नहीं है, आप 10,000 नहीं देना चाहते आप। तो जब एक सोसाइटी के अंदर ये नॉर्म था और पहले से पता था कि मैं अगर ये काम करूंगा, इसके पादाश में, इसके ज़िम्न में जो है मुझे स्लेव बनना पड़ सकता है, और स्लेव बनने के ये नतायज हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सब पता है आपको। उसके बावजूद आप उस यानी कि प्राइमरी कॉज को आप जो है इनिशिएट कर रहे हैं, यानी कि वॉर में जाना ये प्राइमरी कॉज है, फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये सब पता है आपको। इसको आप इनिशिएट कर रहे हैं, फिर आप बीच में कह देंगे कि मेरा कंसेंट इस बात के लिए नहीं है। मैं एक केस आपके सामने रखता हूं जेनेसिस। इमेजिन करो, आपको याद है, अगर इस्लामिक हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किस तरह किया गया था, आपको मालूम है? नहीं मालूम? हाँ या ना? मतलब मेरे को याद नहीं। ओके, आप मुसलमान थे ना? हाँ थे या हो? बैटल में एक शहीद किया था। मैं ऑलमोस्ट छोड़ने वाला हूँ। छोड़ने वाले हो, ठीक है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को बैटल में यानी जंगे उहद में शहीद किया गया, और न सिर्फ ये कि शहीद किया गया बल्कि उनकी बॉडी, उनके ऑर्गन्स को काटा गया, और उनके लिम्स को काटा गया, और उनकी बॉडी को मुसला बना दिया गया, जो गया कि यानी ऐसा कि वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं रही। यहां तक कि अच्छा, ये काम किसने किया? ये गुलाम ने किया, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। किसके कहने पर किया? एक औरत के कहने पर किया, जिसका नाम है हिंद, जो वाइफ है अबू सुफियान की, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद मसला साफ हो गया। लेकिन इमेजिन करें कि अगर इस्लाम कबूल करने से पहले इस जंग में या इस जंग के बाद अगली जंग में हिंद को गिरफ्तार कर लिया जाता और स्लेव वुमन बना लिया जाता, तो क्या आप ये कहते कि यार इस बिचारी की क्या खता, इसको स्लेव वुमन बना लिया? ये वही तो औरत है ना कि जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबवाया था और किस बुरी तरीके से मरवाया था, उनको शहीद करवा दिया था। तो अब ये औरतें हैं, इस तरह की औरतें हैं कि जिनको जंग में स्लेव बनाया जाता था और उनका बाकायदा कंसेंट होता था, वो जंग में शरीक होती थी अपनी राय के साथ, या वो शरीक होती थी अपने मोटिवेशन के साथ। बाकायदा उस जमाने में ये कल्चर था कि जब जंगें होती थी तो कबीले वाले अपनी औरतों और बच्चों को साथ में लेकर आते थे। क्यों? ताकि पीठ फेरकर भागना ना पड़े, भागेंगे तो बीवी बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो ये तय होता था कि भाई लड़ेंगे या मरेंगे, इसलिए बीवी बच्चे वहां पर मौजूद हैं।
तो जब मैदाने जंग में बीवी बच्चे मौजूद हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं सोल्जर्स को, तो जब शिकस्त होगी तो उन बीवी बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर ऑब्वियसली स्लेव बनाया जाएगा, तो वो तो जंग में शामिल है। ओके ओके। और फिर जैसे मैंने कहा मैरिटल रेप या कॉन्क्यूबेनेज का हो गया जो रेप है, मैं ये कहना था रेप नहीं है ना, अब आपके नजरिए से नहीं मगर मेरे नजरिए से, अब भले ही मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर पाए ना, हमारा नजरिया नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं है इसको जस्टिफाई करने का। आपके पास क्या नहीं है? वर्ड्स नहीं है, मेरी स्पीच उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। नहीं है भाई, इसका ताल्लुक स्पीच से नहीं है। आपके पास, आप मुझे आके रेफरेंसेस दे रहे हो अला बला लोगों के। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई क्लासिकल रेफरेंसेस वो आपके पास भी नहीं, चुका उन्होंने भी नहीं जिक्र किए हैं, जोनाथन ब्राउन ने भी जिक्र नहीं किए हैं, तो आप कहां से लाओगे? ठीक है, तो बात आपकी ये है कि आपकी जो मोरालिटी है वो वेस्ट से आ रही है, तो चूंकि वेस्ट ने इसको मैरिटल रेप मान लिया इसलिए आप मैरिटल रेप मान रहे हैं। वेस्ट ने कंसेंट की एक खास डेफिनेशन दी है, लिहाजा वही डेफिनेशन आपके नजदीक एक्सेप्टेड है। वेस्ट ने ये कहा कि नहीं, आउटसाइड ऑफ मैरिज एज लॉन्ग एज, मुझे एक बात बताएं आपके, अगर मियां बीवी नहीं है बल्कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है, दोनों अडल्ट हैं, दोनों का कंसेंट है, तो क्या दोनों का मैरिटल रिलेशन कायम करना, जो मैरिटल नहीं है रिलेशन, ये कायम करना आपके नजदीक दुरुस्त है? लिविंग रिलेशन में रहना मतलब? हाँ, लिविंग रिलेशन में रहना दुरुस्त है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो दोनों रहते तो। एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये है कि आप न सिर्फ ये कि कंसेंट को मानते हैं बल्कि कंसेंट की वो डेफिनेशन मानते हैं कि जो वेस्ट ने आपको दी है। ठीक है, अगर यही बात है तो फिर मुझे एक बात बताएं कि क्या आप या कोई दूसरा शख्स अगर अपनी बहन के साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहे तो रह सकता है? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। नहीं मतलब क्या बोले आप, मैं सुना नहीं। मैंने बोला कि आप या कोई दूसरा शख्स अपनी बहन के साथ, दोनों अडल्ट हैं, लिविंग रिलेशन में रहना चाहे, कंसेंट विद कंसेंट, ठीक है? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने वेस्ट को अपना आइडियल मान लिया है। किस बुनियाद पर माना? सब वही बेटर है, क्योंकि अब वही इस्लाम के पास ऐसा कुछ नहीं है, वही बेटर है। इस्लाम के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी पर बात करेंगे, ठीक है? इस्लाम के पास नहीं है, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है। थोड़ा शॉर्ट रखकर मेरे को सवाल पूछने दीजिए, बाद में आप नहीं, हम यहाँ इस तरह बाद में जब यहाँ पर आए हैं तो वो बेहतर है, ये पोजीशन ले रहे हैं वो बेहतर है, तो आपको साबित भी करना होगा कि क्यों बेहतर है। एग्जैक्टली। और जेनेसिस भाई, मैं आपको रिजल्ट अभी बता रहा हूँ कि आप लास्ट में इरेशनल साबित होंगे। मैं अभी रिजल्ट बता दे रहा हूँ, अब चलें गुफ्तगू शुरू करते हैं। चलें जी। तो अब आपको ये साबित करना है कि वेस्ट ने जो मॉडल दिया है वही बेहतर है जी। अब अगर तसव्वुर करें, इमेजिन, होल्ड ऑन, तसव्वुर करें कि अगर ये चीज आम हो जाए कि भाई बहन दोनों आपस में जिंदगी गुजारे, लिविंग रिलेशन में रहें, माँ और बेटा जिंदगी गुजारें इसी तरीके से, तो क्या आप ऐसी सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी मानते हैं? मेरे नजदीक तो नहीं होगा, मेरे लिए वो नहीं सही। तो अभी तो आपने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है और वेस्ट का मॉडल ही अच्छा है। उनके कंसेंट के हिसाब से उनके लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं ना। अब ये थोड़ी, अरे भैया अभी आपने बोला कि आपके एतबार से वही ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला उन दोनों के हिसाब से, अब मेरे पर्सनल व्यू से खराब है। क्यों खराब है? अब हमारे इंग्रेंड है पहले से मेमोरी में कि ऐसे रिलेशंस नहीं होने चाहिए। नहीं, किसने कह दिया इंग्रेंड है? ये तो वेस्ट के लोगों की मेमोरी में इंग्रेंड था कोई, वो तो उन्होंने बदल दिया, उनको ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने एडॉप्ट कर ली। उनका मुआशरा और हमारे मुआशरे में आज से 100 साल पहले फर्क कोई था? तो जिस तरह उन्होंने बदला आप भी बदल सकते हैं। तो उनकी में अगर आप ये करेंगे नहीं हमारी मेमोरी में इंग्रेंड है, उनकी मेमोरी में भी यही था इसी तरह, उन्होंने तो बदला, आप क्यों नहीं बदल रहे? ठीक है, तो मुफ्ती साहब जो ये बात हुई, तो क्या कुरान और हदीस में? नहीं, कुरान हदीस को भी रखे साइड में, आपने एक पोजीशन ले ली, पोजीशन ले ली। मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा बाद में, टाइम है, बहुत टाइम है हमारे। आपने पोजीशन ले ली कि वेस्ट की जो पोजीशन है वही ठीक है, अब इसको आप साबित करें। मैंने बता दिया कि अगर वेस्ट की आपने पोजीशन को 100% मान लिया तो बेटा माँ के साथ रह रहा होगा, बेटी बाप के साथ रह रही होगी, माँ बहन और भाई बहन दोनों एक साथ रह रहे होंगे, बहनें बहनें रह रही होंगी, भाई भाई हरकतें कर रहे होंगे, कंसेंट के साथ चल रहा होगा। तो अब मुझे बताएं कि ये आपको मुआशरा ऐसा अच्छा लग रहा है? मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्यों? मैं वही पूछ रहा हूं क्यों? क्योंकि वेस्टर्न जो पोजीशन है वो आइडियल आपके नजदीक क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? उसी का तो रिजल्ट है ना ये, क्योंकि हम ऐसा ग्रो होते आए कि ऐसा सन और मदर के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, या डॉटर या फादर के बीच में नहीं होना चाहिए। हम बचपन से
एग्जैक्टली क्योंकि हमें प्रोहिबिशन क्या है वो, अब एज किसने रिलीजियस बोलूं तो किसने किया? ये तो इस्लाम ने प्रोहिबिशन किया, इस्लाम ने बोला ना नहीं होना चाहिए। हाँ। आप तो इस्लाम को मानते नहीं है, तो फिर किसने किया है आपके साथ? अच्छा अच्छा, ये भी तो इनग्रेडिएंट था ना कि एक अजनबी लड़का और अजनबी लड़की दोनों एक साथ नहीं रहने चाहिए शादी से पहले, ये भी तो इनग्रेडिएंट था ना, ये क्यों बदला? अच्छा अच्छा, एक चीज और पूछता हूँ, एक चीज और पूछता हूँ, होल्ड ऑन, एलजीबीटी को सपोर्ट करते हो? मैं ऐसा, मेरा उस पर कुछ कहना नहीं है। इसलिए कहना नहीं कि यहाँ फंसना है आगे, इसलिए नहीं कहना है जो कि फंसना है। वरना एक आदमी जो मैरिटल रेप पर पोजीशन रखता हो, जो कॉन्क्यूबाइनेज पर जबकि उनका दौर खत्म हो चुका पोजीशन रखता हो, एलजीबीटी हर जगह चल रहा है उस पर पोजीशन ना रखता हो, ये तो बहुत ही हिपोक्रेटिकल पोजीशन है भाई। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक्सप्लेनेशन अच्छे नहीं है मुफ्ती साहब, कि मैं तो नहीं कर सकता। मैं अब आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि अगर एक मर्द और मर्द, दो अजनबी मर्द है, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, दोनों अडल्ट हैं, कंसेंट के साथ रह रहे हैं, दो लड़कियां हैं एज ए लेस्बियन, दोनों साथ रहना चाहती हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं? अजनबी हैं, अगर डिपेंड करता है आप कैसा सपोर्ट बोल रहे हो, जैसे कि आप इसको मॉरल समझ रहे हैं? मेरे लिए, मेरे खुद के पर्सनली ये ठीक नहीं है, क्योंकि नेचर ने हमेशा नहीं बनाया, मैन एंड वुमेन में बनाया, तो ये नेचर चेंज करने जैसी हो गई। तो अगर आप, ये तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के ऊपर है ना, पूरा वेस्टर्न मॉडल ही है ये। तो अभी आपने कहा कि वेस्टर्न मॉडल ही बेहतर है, तो उस मॉडल के ये जो जितने अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, आपको ये क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं? जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे लगे। अब ऐसा थोड़ी है कि सारे आसिम भाई ने एक चीज प्रेडिक्ट कर दी थी, वो चीज साबित हो गई। वो प्रेडिक्ट ये कर दिया था कि आप आखिर में जाकर इर्रेशनल साबित होंगे। अब आप कंसेंट की डेफिनेशन उठा रहे हैं वेस्ट से, लेकिन जब हम उस कंसेंट की डेफिनेशन को दो अजनबी मर्दों या दो अजनबी औरतों या भाई बहन और मां बेटे के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप वहां निकाल जाते हैं, तो आपकी डेफिनेशन इनकंसिस्टेंट रहती है। यह है इर्रेशनल होना। तो आपका इर्रेशनल होना साबित हो गया। मुफ्ती साहब मैं यही बोल रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अच्छे से, यही कहना था मेरा। जेनेसिस भाई, यहाँ एक्सप्लेनेशन का मसला नहीं है, यहाँ डिनायल का मसला है। यहाँ आपको एक्सप्लेन करने ठीक है, तो मैं आपने एक प्रिंसिपल दिया, शुरू में एक प्रिंसिपल दिया कि कंसेंट का, उस कंसेंट के प्रिंसिपल के साथ आप स्टिक नहीं है, चल नहीं रहे, आप उसको फिर खुद ही जो है वो डिनाई कर रहे हैं। जी हाँ जी, अब देखिए, अब मेरे को इस पे तो ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। आपका मसला एक्सप्लेनेशन का नहीं है भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, मसला एक्सप्लेनेशन का नहीं है। आपकी जबान में ताले नहीं पड़े, आपके पास अल्फाज की कमी नहीं है। आपको अगर ये कहना है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। मसला एक्सप्लेनेशन का नहीं है, मसला अल्फाज का नहीं है, मसला है थॉट्स का, कि आपके पास सही थॉट प्रोसेस नहीं है। अगर सही थॉट प्रोसेस होगा तो एक्सप्लेन भी करोगे बहुत अच्छी तरीके से। एक से एक मुल्हिद आता है हमारे पास और ठीक ठाक एक्सप्लेन कर देता है अपने आप को, चूंकि उसका कोई ना कोई थॉट प्रोसेस है। आपका तो कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, तो एक्सप्लेन कहां से करोगे? एक पॉइंट ऑफ व्यू हो कह सकते हैं। नहीं, यही फैक्ट है, क्योंकि आपको एक पोजीशन आपने एक पोजीशन ले ली। देखिए, इनकंसिस्टेंसी में दिखा रहा हूं बार बार लोगों को, पोजीशन ले ली कि वेस्ट इज माय गॉड, या आपने जो है पोजीशन ले ली, चलो भाई ले ली। अब आप उसके बाद वहां से मॉरलिटी ड्राइव कर रहे हैं, कहने जो वेस्ट ने बोला वही मॉरल, ठीक है भाई, चूंकि लिहाजा जो कंसेंट की डेफिनेशन में वहां से लूंगा, लिहाजा आपके यहाँ जो मैरिटल रेप होता है वो गलत है, लिहाजा कॉन्क्यूबाइनेज गलत है, सारा आपने निकाल दिया उसका खुलासा। उसके बाद जब हमने उसकी स्क्रूटनाइज की, तो आपने कहा कि नहीं, मुझे तो वेस्ट के सारे मॉडल पसंद नहीं है, मुझे तो एलजीबीटी पे कोई मेरी पोजीशन नहीं है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी, ये जो इरेशनैलिटी है, इससे साफ पता चलता है कि आपका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, और उसकी वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि मैं हर एक चीज को सपोर्ट करूं। अब मेरे पर्सनल व्यू से भी मेरे को लगता है गलत है, तो जेनेसिस भाई बात इसकी नहीं है कि आप हर अच्छा जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरे होने आए सवाल, 2-3 सवाल ये है। जेनेसिस भाई, मैं अब आपको रोकूंगा फर्दर क्वेश्चनिंग से, इसलिए कि वो जो सवाल है ना, वो प्रिंसिपल उसूली सवाल नहीं है, वो जो है वो फाउंडेशन नहीं है, वो जो है वो फुरुआत हैं, वो तो सिनारियोज हैं। वो आप कभी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते अगर आप वेस्ट के यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट को लेंगे, वेस्ट के कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी को लेंगे, तो आप कभी भी इन सारे जो आपके सवालात आ रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है।
देखिए असल होता है कि देखिए आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल का है, और आप जो है वो फंक्शनिंग हमसे सवाल कर रहे हैं एंड्रॉइड के बारे में। तो भाई मैं आपको लाख समझाता रहा हूँ एंड्रॉइड कैसे फंक्शन करता है, वो आपके सिस्टम में नहीं फिट नहीं होगा। डीजल की गाड़ी को चार्ज करेंगे तो चार्ज नहीं होगी भाई, उसके लिए टेस्ला ही चाहिए। ठीक है, तो फिर मुफ्ती साहब जो आपने कहा था मैरिटल रेप का कि इस्लाम एग्जिस्ट नहीं, बट जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है इस्लाम के वो तो कहते हैं कि ये एक चीज नहीं है इस्लाम में, तो वो क्यों मान लेते हैं ये वेस्टर्न स्कॉलर्स इस्लाम के? वेस्टर्न स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप हमसे रेफरेंस के साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जिन लोगों का आप हवाला दे रहे हैं उनको तो हम तो उनको 2 टके का स्कॉलर्स नहीं मानते। आप यासिर काजी को स्कॉलर नहीं मानते? यासिर काजी को मैं एक इल्मी शख्सियत मानता हूं, लेकिन मैं उनको अथॉरिटी नहीं मानता हूं। बहुत सी चीजों में मैं इख्तिलाफ करता हूं, उनके मुंह पे कर चुका हूं। तो इख्तिलाफ तो होता है ना मुफ्ती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा नॉलेज उनका डिनाई किया जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे नॉलेज को डिनाई कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक स्टफ। हाँ, बाकी ये है कि वो क्या कह रहे हैं भाई। जाकिर नाइक ने क्या कहा, आप कल को जाकर यासिर काजी अगर लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आप यासिर नदीम अल वाजदी का रेफरेंस दे देंगे। मैं भी उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, यासिर काजी भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, और नोमान अली खान भी बोल सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग, हम रिलीजन के ऊपर ये नहीं कि हमारा कहा हुज्जत है, हम भी बात करेंगे तो रेफरेंस के साथ करेंगे। और अगर बगैर रेफरेंस के साथ अब हम बात कर रहे हैं और आप मुझे कहीं और कोट करेंगे और सामने वाला रेफरेंस मांगता है तो उसका हक है। ठीक है, जो मैं ये कर रहा था वेस्टर्न साइड में जो है, ठीक है, आपके नजदीक मैरिटल रेप का ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब इनसे इजाजत ले लें, इनके तक में तीर खत्म हो चुके हैं। एक मिनट मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे, फिर इंशाल्लाह अगले कॉलर। जी जाने दीजिए, अभी मैं सिर्फ लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ, तो इसके बाद मैं समराइज करना चाहता हूँ। तो फिर नहीं, अभी समराइज कर ले लास्ट सवाल पूछने से पहले, चूंकि अगर आपने लास्ट सवाल पूछा फिर गुफ्तगू इतनी लंबी होनी है। आसिम भाई ने बात बिल्कुल सही कही, जो बात होनी चाहिए वो उसूली होनी चाहिए। आपका जो सारा मसला है ना, चाहे वो कॉन्क्यूबाइनेज का हो या वो मैरिटल रेप का हो, वो कंसेंट से रिलेट करता है, तो वी हैव टू स्टिक टू कंसेंट। अगर कंसेंट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर कोई भी मसला क्लियर नहीं होगा। अब इस पर अगर आपको समराइज करना है तो समराइज कर लें। ठीक है, मैं जांच पर ये कहना चाहूंगा, ठीक है आप, ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो फोर्स है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ पे है या मास्टर कॉन्क्यूबाइन पे है, क्या वो फोर्स सही है इस्लाम के जरिए? अगर फोर्स गलत है तो क्या गवर्नमेंट की फोर्स अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर गलत है? फोर्स गलत है तो अगर फोर्स करना किसी को बाय इटसेल्फ रॉन्ग है तो क्या गवर्नमेंट का अपने सिटीजन्स को फोर्स करना गलत है? आई डोंट नो, मैंने सोचा नहीं कभी। यही मैं कह रहा हूं, इसी को मैं कहता हूं थॉट प्रोसेस। आपने कहा यार किसी को फोर्स करना गलत है, लिहाजा हस्बैंड के लिए गलत है कि वाइफ को फोर्स करे, एक मास्टर के लिए गलत है कि वो अपनी कॉन्क्यूबाइन को जो है वो फोर्स करे। यहां तक तो आप पहुंच गए, क्योंकि आपके जहन में जो मुल्हिद बैठे हैं ना चैनल पर अपने अड्डे खोलकर, उन्होंने यही मिसालें डाली हैं। उसके आगे आपका जहन ही नहीं है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी वहीं खत्म हो जाती है। जैसे हमने आप हमारे पास लेकर आते हैं, हम आपसे अगला सवाल करते हैं कि भाई अगर फोर्स गलत है तो गवर्नमेंट फोर्स करती है, दिन रात करती है। दुनिया की हर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को फोर्स करती है, हर गवर्नमेंट करती है, इवन डेमोक्रेसी भी करती है। डिक्टेटरशिप की बात नहीं हो रही है। अगर डेमोक्रेसी में 51% वोट लेकर अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो 49% लोगों की विशेष के खिलाफ वो प्राइम मिनिस्टर बना है या प्रेसिडेंट बना है। वो कानून जो बनाता है 49% लोग उससे मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद मानना पड़ता है। फोर्स के बगैर आप दुनिया में चल ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आपने फोर्स को माइनस कर दिया आप फौरन यूटोपिया में आ गए। यूटोपिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूटोपिया समझते हैं? नहीं। तो भाई आप समझते क्या है? पहले आप अपने थॉट प्रोसेस को दुरुस्त करें मेरे भाई, उसके बाद फिर अगला स्टेप लें। आपका जो मसला है ना वो यही है कि आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है और आप ये दावा कर रहे हैं मैं इस्लाम को छोड़ने वाला हूं, चूंकि मैं वेस्ट को आइडियलाइज करता हूं और वेस्ट के बारे में आपको पता है नहीं कुछ भी। ठीक है। तो ठीक है, क्या कुरान और हदीस में इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेफरेंस है? तो अब यहां पर बात हो गई है। बिल्कुल कुरान हदीस इस बात के बारे में कहता है कि अथॉरिटी जो है वो अपने मातहतों के ऊपर बिल्कुल फोर्स लागू कर सकते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में।
इसके ताल्लुक से जगह जगह बहुत सारे मसाइल हैं, पूरा कुरान और हदीस और फिका जो है उसी के ऊपर है। तो ये बगैर फोर्स के तो इस दुनिया में एक दुकान नहीं चल सकती, कोई कंट्री और कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, आप एक दुकान नहीं चला सकते बगैर फोर्स के। तो ठीक है, मेरा हो गया, तो मैं समराइज कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले हम खुद कर लेंगे, बाकी समरी हम पे छोड़ दीजिए, हमारे लोगों पर छोड़ दीजिए, वो खुद ही कर लेंगे। नहीं, बस मेरे को मेरी तरफ से एक बार रीचेक करना है। नहीं, आप तो एक्सप्रेस करें मेरे भाई, आप तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो छोड़िए, क्यों करना, क्यों जो अभी बोल रहा हूँ तो बस उतना ही है मुझसे साहब, बस वो आप खुद ही कर लीजिएगा अपने तौर से, हम क्यों आपको, आप सुन लीजिए। नहीं जरूरत नहीं है ना कोई हमें, आप यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी न्यू पॉइंट, हाँ छोड़ दीजिए। और जब आप आए दोबारा तो भाई थोड़ा सुनने का जज्बा रखा करें और सामने वाले की बात कंप्लीट होने दिया करें। जी, एक बात ये क्लियर की है कि इस पूरे गुफ्तगू से कोई ये तासुर न ले कि इस्लाम जो है, जो ऑनर किलिंग या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होते हैं, उसको जो है वो इंडोर्स करता है। जो औरतों पे जो मजालिम है वो बिल्कुल है, हम उसको इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। और हम ये कहते हैं कि औरतों की जो सेक्सेस है, और सेक्सेस की डिफिनेशन में हमारे यहाँ दुनिया और आखिरत दोनों का मफहूम शामिल होता है। सेक्सेस का मतलब सिर्फ जो दुनिया में बताया जाता है वो, तो मर्द और औरत दोनों की कामयाबी जो है वो इस्लामिक फ्रेमवर्क में है। और इस्लाम जो है वो अपने फ्रेमवर्क में जुल्म के खिलाफ है, तो जहां भी जुल्म पाया जाएगा, चाहे वो मर्द पे हो औरत पे हो, वो एक गैर इस्लामी चीज है। जी हाँ, इसीलिए हमने जो बात कही वो ये कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो बिल्कुल जाहिर है कि ऑनर किलिंग जो है वो उसको एज ए मर्डर ही देखा जाता है, और जो आदमी इस तरह की हरकत करता है तो उसके ऊपर सजाए मौत ही आती है, क्योंकि ये फोर्स का सही तरीका नहीं है। तो चलें, अच्छा हुआ आपने इसको क्लेरिफाई कर दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।